आर डी शर्मा चैप्टर नंबर 25 है ये पैराबोला। तो इसके बारे में हम देखेंगे, थोड़ा थ्योरी देखेंगे इसकी। कोनिक सेक्शंस क्या होते हैं? कोनिक सेक्शंस, ये शब्द आया है कोनिक सेक्शंस कोन से, और सेक्शंस का मतलब होता है अगर आप एक कोन को लें और उसको अलग अलग तरीके से काटे या अलग अलग तरीके से उसको विभाजन उसका करें, तो जिस तरीके के शेप बनते हैं उन्हें हम कोनिक सेक्शंस कहते हैं। कोनिक सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आम जिंदगी में, आम लाइफ में आप ऐसे शेप हमेशा देखते हैं। जो आप सर्कल देखते हैं, और सर्कल हम बहुत अच्छी तरीके से देख चुके, वो सर्कल कैसे आता है, कहां से आता है, या उसका हम मैथमेटिकल कैसे इंफॉर्मेशन दें। तो हम क्या करते हैं, कोन तो इस तरीके से होता है जैसे आइसक्रीम नहीं खाते हैं आप, कोन वाली आइसक्रीम इस तरीके से होती है, ये आपका कोन हो गया। इसी कोन को अगर हम इस तरीके से दो कोन में रखें, दो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां तक सर्कल और पैराबोला तक तो ठीक है, जब हम बात करेंगे हाइपरबोला की तो हमें दो कोन की जरूरत पड़ेगी, वरना ये बाकी जितने भी शेप है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ये सारे शेप एक ही कोन से बन जाएंगे। लेकिन हाइपरबोला के लिए हम चाहते हैं, और हर एक पैराबोला के अलग अलग शेप्स होंगे, इलिप्स के भी अलग अलग शेप्स होंगे, इसीलिए हम दो कोन रखते हैं। एक कोन हमने ऐसा रखा, एक कोन हमने इन्वर्ट करके रख दिया। अब ये कोन बनता कैसे है, आप एक लकड़ी या डंडा लीजिए ऐसा, और उसको यहां पर फिक्स करके यूं घुमा दीजिए, ये ऐसे घूम जाएगा, ये वाला ऐसे घूम जाएगा, और ये आपका यही शेप बन गया इस तरीके का। तो इसको हम कहते हैं, जो यहां से जिस लकड़ी को या जिस डंडे को आपने घुमाया, इसको हम कहते हैं जनरेटर। ये जनरेट कर रहा है इस शेप को। ओके, जो ये पॉइंट आपने फिक्स कर रखा था, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी जो भी फिक्स पॉइंट होगा उसको हम वर्टेक्स कहने लगेंगे। वर्टेक्स, जैसे अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं तो आप ये इन तीन पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, और इन तीनों को जब तीनों को साथ बोलेंगे तो वर्टिसेस बोलने लगेंगे। यहां पर एक लाइन है, हमने इस धुरी के अक्रॉस घुमाया ना, इसको ऐसे घुमाया था, तो एक स्ट्रेट लाइन थी उसके अक्रॉस ही घुमाया था, इसको हम कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। उसके बाद ये एक्सिस से जो ये एंगल बन रहा है, या इस डंडे का जो एंगल है ये वाला, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स एंगल, इसको कहते हैं वर्टेक्स एंगल। और ये जो लाइन है, अभी आप देखेंगे ये हमेशा एक बकायदा इसका एक लोकस बनेगा, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक प्लेन लें, ये तो आपने बना दिया कोन, इसके बारे में समझ गए। एक प्लेन लेंगे, उसको यूं काटेंगे स्ट्रेट, बिल्कुल ये जो सिमेट्री लाइन है, ये वाली जो लाइन है एक्सिस, एक एक्सिस से स्ट्रेट एक प्लेन रखेंगे, ये एक्सिस और प्लेन का एंगल होना चाहिए ये 90 डिग्री, ये होना चाहिए, ये जो प्लेन है ये 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे आप काटेंगे एक सर्कल बनेगा। सर्कल वो होता है शेप जिसका कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एक फिक्स पॉइंट, और कोई भी पॉइंट ले लीजिए मूव कर रहा है, हमेशा उसका डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा, रेडियस कहेंगे इसको। अब इस प्लेन को थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए, टिल्ट कर दीजिए हल्का सा, ऐसे इसको टिल्ट कर दीजिए, टिल्ट करके काटिए, तो ये जो शेप बनेगा वो सर्कल ना बन के अंडे जैसा शेप बनेगा, ऐसे करके, इसको हम कहेंगे इलिप्स। अब आप क्या करेंगे कि इसी को थोड़ा और टेढ़ा कर देंगे, ऐसा टेढ़ा करेंगे कि ये जो आपने देखा था इलिप्स जो हमने काटा है, इलिप्स को काटा था तो ये प्लेन जो है हमने ऐसे लिया था, ये प्लेन को हमने इस एंगल पे रखा था कि ये कुछ ऐसे ना काट दे, इसी को हम थोड़ा बढ़ाएंगे और ऐसा एंगल बनाएंगे कि अब ये जो बेस है इसको भी काटेगा, यहां नहीं काट रहा था, तो यहां पर जो शेप बनेगा इसको हम कहने लगेंगे पैराबोला। अब हम क्या करेंगे, अभी एक ही साइड काटा था, थोड़ा सा इसको और ऊपर खींच लीजिए, ये इसको भी काटे और इसको भी काटे, तो जब इसको काटेगा तो ये जो शेप बनेगा, दो बनेंगे यहां पर, एक ऊपर और एक नीचे, इसको हम कहने लगेंगे हाइपरबोला। ये हाइपरबोला हो गया, ये आपका एलिप्स हो गया, ये पैराबोला हो गया, और ये सर्कल हो गया।
और थोड़ा गंभीर या कहें इसको डिटेल में देखना चाहें तो एक ही कोण से देख लेते हैं। एक कोण में जब हम स्ट्रेट प्लेन रखेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, थोड़ा और टिल्ट करेंगे, थोड़ा और टिल्ट करेंगे, तो ये सारा का सारा जो है ये एंगल पे डिपेंड करता है, किस एंगल पे आपने प्लेन रखा है। तो एक्सिस और जो प्लेन का एंगल है उस पर डिपेंड करता है, राइट। अगर थीटा, ये जो थीटा है ये π/2 है तो आपका हो जाएगा सर्कल। अगर यही थीटा और ये अल्फा बराबर हो गया, ये अल्फा कौन सा हो गया, ये वाला एंगल, थीटा और अल्फा बराबर हो गए तो ये पैराबोला हो जाएगा। अगर आप थीटा को ग्रेटर देन अल्फा कर देंगे तो आपका एलिप्स बन जाएगा, और यही थीटा अगर लेस देन अल्फा हो जाएगा तो दो बार काटेगा ये ऊपर और नीचे इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपका हाइपरबोला। अब इसमें इसी को हम कोनिक सेक्शन कहते हैं क्योंकि कोन से कटा हुआ है। तो कोनिक सेक्शन की मैं डेफिनेशन बताता हूं आपको। कोनिक सेक्शन और कोनिक इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट हैज ऑलवेज बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, ऑल बीइंग इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब यह है, मैं आगे आपको इसको बताने वाला हूं, इससे समझाऊंगा आपको। अभी आप इसको समझ लीजिए, यहां पर क्या क्या चीज आ गई थी कोनिक सेक्शन की, कि हमने प्लेन लिया और उसको काटा तो क्या क्या चीज बन रही है। मैंने आपसे कहा कि एक पॉइंट है, ये मूव कर रहा है, और ये जो हमेशा किसी एक फिक्स पॉइंट से और किसी एक लाइन से, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये d1/d2। कोनिक सेक्शन का क्या मतलब हुआ, कोनिक सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है उसमें ये P पॉइंट है, इसका लोकस इस तरीके से होगा, इस तरीके से मूव करेगा, इसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से हमेशा इसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, d1/d2 ये आपका कांस्टेंट रहेगा। और इसी को ये जो डिस्टेंस है, ये जो कांस्टेंट आ रहा है, इसी को हम कहने लगेंगे एसेंट्रिसिटी। अगर ये जो एसेंट्रिसिटी है ये 0 है तो आपको मिलेगा क्या, सर्कल। अगर एसेंट्रिसिटी 0 और 1 के दरमियान है तो आपको मिलेगा इलिप्स। अगर एसेंट्रिसिटी केवल डिस्टेंस का रेशियो है ये, अगर ये रेशियो आपका बराबर 1 आ जाता है तो आपको पैराबोला मिलेगा, और अगर ये एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो हाइपरबोला मिलेगा। अब मैं आपको यहां से समझाना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें बनती है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये है हमारा एक पैराबोला है। तो मैंने आपको जैसे बताया था एक P पॉइंट है, P पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस किसी एक फिक्स पॉइंट से, तो जो डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हम ले रहे हैं उसे हम फोकस कहने लगेंगे। फोकस क्या हो गया, फोकस द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन, ये आपका फोकस हो गया। और इसका एक फिक्स्ड लाइन से, मतलब एक ये लाइन है, उससे जो डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये जो लाइन जिससे हम डिस्टेंस ले रहे हैं एक पॉइंट से ले लिया, और जिस लाइन से ले रहे हैं ये लाइन है, तो ये जो लाइन है इसको हम कहने लगेंगे डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है, ओके। उसके बाद ये इसमें एक एक्सिस होती है, एक्सिस जो एक स्ट्रेट लाइन है जो पास हो रही है इस फोकस से, और जो परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के, एक लाइन जो यहां से सीधा आ रही है और ये डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। इस लाइन को हम क्या करेंगे, ये लाइन होगी हमारी एक्सिस। अभी मैं एक्स को एक्सिस कह रहा हूं क्योंकि ये हर एक कोनिक सेक्शन के लिए एक्सिस ही कहलाएगी। वर्टेक्स क्या हो गया, जो कोनिक सेक्शन है उसका इंटरसेक्शन एक्सिस से, ये आपका कोनिक सेक्शन हो गया जिसे हम पैराबोला कह रहे हैं। इसका इस एक्सिस से इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये इसको क्या कहेंगे, वर्टेक्स। ये हो गया वर्टेक्स। इसमें एक और चीज आती है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम किसी भी कोनिक सेक्शन का एक कॉर्ड है जो पास हो रही है फोकस से और परपेंडिकुलर है एक्सिस के, यानी कि इस लाइन, यहां से एक लाइन आपको बनानी है जो इसके परपेंडिकुलर होता है, ऐसे बना लीजिए। तो ये जो लाइन हुई इसको हम कहेंगे लेटस रेक्टम। क्या कहेंगे, इसको लिख देता हूं, लेटस रेक्टम, राइट। तो इसकी अलग अलग चीज हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या है, ये एक रेशियो है, ये रेशियो है। कौन सा रेशियो है, ये डिस्टेंस इस फोकस
या किसी एक पॉइंट से और किसी एक लाइन से, यानी कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मतलब डिस्टेंस कौन सा हो गया है, डिस्टेंस अंडरस्कोर मैं कर देता हूं फोकस से और डिस्टेंस अंडरस्कोर डायरेक्ट्रिक्स से। यही एसेंट्रिसिटी होती है, इसी से वैल्यू चेंज होगी, अलग अलग कोनिक सेक्शंस बनेंगे। अब यहां पर मैं एक जनरल आपको इक्वेशन बना देता हूं, एक इलिप्स की जनरल या कोनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक हमारी ये स्ट्रेट लाइन है और यहां पर एक फिक्स पॉइंट है। तो एक हमारा ऐसा पॉइंट मान लीजिए यहां है, इसका इससे डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये इसको एस मान लेते हैं, अल्फा बीटा बोलते हैं, ये हमारा फोकस कहता है, ये हमेशा फोकस है, अभी हमने सीख लिया। ये लाइन है, इसको हम कह देते हैं, ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये लाइन ये हो गई, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स भी कहते हैं, जो अभी हमने सीखा। मान लीजिए जेड जेड डैश है। अब इसका डिस्टेंस इससे और इसका डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन से, मान लीजिए एम है, ये इस पॉइंट को मान लीजिए पी, जिसको हम एच कॉमा के कह देते हैं, हमेशा लोकस होता है एच और के से चलता है, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारी डेफिनेशन है कि हम कह रहे हैं पीएम, ये लाइन पीएम डिस्टेंस, पी का डिस्टेंस इस लाइन से और पी का डिस्टेंस इस एस से, तो डेफिनेशन क्या थी, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, जो डिस्टेंस है इसका लाइन, इसके लाइन से मतलब इस पॉइंट से, यानी ई हो गई एस पी, ये डिस्टेंस d1 में ले लीजिए, और ये डिस्टेंस d2, एस पी बाय पीएम। ये किसी भी कोनिक सेक्शन का ही, कोई भी कोनिक सेक्शन होगा उसके लिए बता रहा हूं, ये जनरल है, दोनों साइड इसको आप लिख दीजिए एस पी बराबर ई इंटू पीएम, ये आपका ई है एसेंट्रिसिटी। अब आप देखिए एस पी क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, एच माइनस अल्फा होल स्क्वायर के माइनस बीटा होल स्क्वायर, एच माइनस के होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर करेंगे के माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसके, इसका दोनों साइड को स्क्वायर कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये अंडर रूट होता ना, ये अंडर रूट में आएगा, डिस्टेंस अंडर रूट में होता है ऐसे करके, तो इसलिए मैं स्क्वायर कर रहा हूं इसको, इसलिए स्क्वायर हो गया। ये भी डिस्टेंस है तो इसको भी हम स्क्वायर कर देते हैं। एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, अगर ये इक्वेशन है तो हो जाएगी ए इंटू एच डालते हैं यहाँ पे एक्स की जगह, प्लस बी इंटू वाई की जगह के डालेंगे, प्लस सी वाई, अब ए और बी का स्क्वायर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा एक्स, अब एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते हैं, यही करते हैं हम लोकस जब निकालते हैं, तो एच और के को प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर बराबर, अच्छा ये ई स्क्वायर ही रहेगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्यों, क्योंकि एच और के को हमने एक्स वाई कर दिया लोकस निकालने के लिए, डिवाइडेड, ये तो स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। इसको थोड़ा रिजॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। कार्टेशियन इक्वेशन इस कोनिक सेक्शन की हम ऐसे लिख सकते हैं, एक तो ये इक्वेशन हो गई, इसको आप यूज करेंगे जब सॉल्यूशन लेंगे, और एक इक्वेशन आपको और बता रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये आपकी जनरल इक्वेशन हो गई किसकी, कोनिक सेक्शन की। तो आप देखिए कैसे रिप्रेजेंट होती है। अगर मान लीजिए पहला फर्स्ट कंडीशन, अगर आपका ये a बराबर b है, इसमें a और b बराबर कर दीजिए, और h 0 है, तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल। दूसरा लेता हूं, यहां लेते हैं, अगर h स्क्वायर बराबर ab कर दीजिए, यहां पर h स्क्वायर बराबर ab कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका पैराबोला। तीसरा, अगर आप h स्क्वायर लेस देन ab है तो ये बन जाएगा, इसी इक्वेशन में बता रहा हूं, h स्क्वायर लेस देन ab है तो ये बन जाएगा इलिप्स। चौथा, अगर आपका h स्क्वायर ग्रेटर देन ab है तो ये बन जाएगा हाइपरबोला। इसमें पैराबोला में एक बात जानने योग्य है कि ये कोनिक सेक्शन है। अगर आप एक कोन को ले और उसको एक प्लेन से काटे अलग अलग एंगल पे, इस तरीके से पहले ऐसे काटे, फिर यूं काटे, फिर थोड़ा एंगल टिल्ट कर दें यहां से और ऐसे काटे, तो यहां पर अलग अलग शेप बनते हैं।
एक इसमें जो शेप या फिगर बनेगा वो होगा पैराबोला। तो पैराबोला क्योंकि हम बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे आपकी हेडलाइट्स हो गई और मैं आपको आगे बताऊंगा, तो नेचुरल शेप है ये। अगर आप कोई भी पत्थर फेंकते हैं दूर की तरफ तो वो पैराबोला शेप में ही जाके इस तरीके से गिरता है, इसीलिए हमको पैराबोला मैथमेटिक्स में पढ़ना पड़ता है। पैराबोला और बाकी जो कोनिक सेक्शन है, पैराबोला भी उन्हीं में से है। तो उसकी एक खास बात होती है कि कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए पैराबोला में, उसका डिस्टेंस किसी एक फिक्स पॉइंट से जिसको हम फोकस कहते हैं, और इसी पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ये हमेशा बराबर होगा। यानी अगर मैं इसको पी एफ, फोकस को एफ कह देते हैं और ये डायरेक्ट्रिक्स है तो इसको डी कह देते हैं। तो जो मैं एफ पी है बराबर एफ पी बराबर बाय डी पी, ये हमेशा किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए इनका रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं। और पैराबोला की खास बात यह है कि उसकी एसेंट्रिसिटी 1 होती है, यानी ये डिस्टेंस भी डी होगा, ये डिस्टेंस भी डी होगा, एफ पी बराबर डी पी होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस एक पॉइंट का फोकस है डिस्टेंस, और उसी पॉइंट का किसी एक लाइन से डिस्टेंस जो हम डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं, इसको हम बराबर कहेंगे, बराबर मानेंगे। तो अब ये आपने देख लिया, इस तरीके के चार पॉसिबल हैं, अलग अलग 4 पैराबोला। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बना दिया जाए, यानी कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बता दी जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। तो यहां पर एक पॉइंट हमने लिया, जो हमारा ये जो पॉइंट है ये आपका फोकस है, और ये जो फोकस है और वो एक लाइन जो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं ऐसी। तो ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस इस फोकस से, इसको एफ कह दीजिए, और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। तो कहीं पर ये ऐसा एक पॉइंट यहां पर हमको मिलेगा, इस जगह पे ये पॉइंट भी इसी लोकस पे होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस फोकस से और इसका डिस्टेंस इस लाइन से बराबर होगा। तो क्यों ना इसको 0 0 मान लिया जाए। अगर ये 0 0 है तो ये डिस्टेंस कितनी हम मान रहे हैं, मान लीजिए यहां से यहां तक a है, तो फोकस हो जाएगा a,0, और ये लाइन कितनी दूरी पे हो जाएगी, ये -a0 पे। तो हमने क्या किया, एक लाइन बनाई और ये लाइन हमने x एक्सिस पे ले लिया। ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ये 0 0 हो गया ओरिजिन। तो आप एक लाइन यहां भी बना दीजिए। तो ये एक्सिस हो गई हमारी, जो एक्सिस जो मैंने आपको पहले बताया था। यहां जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो हमारी हो गई ये लाइन जो x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई, और ये जो लाइन हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन हो गई, डायरेक्ट्रिक्स। ओके, और ये a0 हो गया, ये 0 0 हो गया, और बनेगा कैसे ये, ऐसे करके बन जाएगा। तो ये हो गया आपका फोकस। ये जो पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स कहेंगे, पैराबोला का वर्टेक्स हो गया। और ये जो लाइन हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब इससे हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया और उसके ऊपर हमने पैराबोला रख दिया। लेकिन इससे हमें इक्वेशन कैसे मिलेगी, पैराबोला की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए पहले देखिए, किसी भी पॉइंट ही मैंने यहां बनाया था, यहां कर देता हूं। इस पॉइंट का यहां से ये जो पॉइंट है इसका इससे डिस्टेंस निकालना है हमको। ये पॉइंट हमने मान लीजिए x, y, इसका डिस्टेंस निकालना है -a0 से। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये तो y एक्सिस के पैरेलल है, और यहां से हम दूरी कितनी मार रहे हैं, -a। तो बेसिकली x बराबर -a है। ये तो लाइन की इक्वेशन हो गई। तो x प्लस a बराबर 0, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। हम जानते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर किसी पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालना है तो x की जगह ये रखते हैं, y की जगह ये रखते हैं, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देते हैं। तो वही यहां पर करेंगे। तो इक्वेशन क्या है लाइन की, ये x, तो x प्लस 0y प्लस a लिख सकते हैं इसको। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिख दी। अब एक्स वाई का डिस्टेंस इससे, तो x की जगह x रख दीजिए, y की जगह y रख दीजिए, प्लस a, और डिवाइडेड बाय ये इसका कोएफिशिएंट है 1, तो 1 स्क्वायर, और इसका कोएफिशिएंट है 0 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं, अभी मैंने आपको जो बताया था, ये हम जो पिछले फिगर में बताया था आपको, हम वही पॉइंट लेके चलते हैं। ये P हो गया, ये F हो गया, ये D हो गया।
तो हम ये कहते हैं कि ये P है हमारा, ये आपका D हो गया और ये F हो गया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमारा आया है अभी PD, ये हो गया। तो कितना आया है PD? 1x x प्लस ए डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0, तो 1 ही हुआ है, तो है ना। तो x प्लस ए आ गया। अब PD तो निकला है, PF निकालना है। PF के लिए हम क्या करेंगे, xy और a0 का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अब मैं आपको PF निकाल के दे रहा हूं। PF कितना होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट। तो कितना आ गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। मैंने आपको बताया था PD और PF बराबर होता है इसमें, PD और PF को बराबर कर दीजिए, यानी आप x प्लस ए को बराबर करेंगे अंडर रूट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए, x प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। इस 2x को यहाँ ले जा लीजिए, x स्क्वायर को x स्क्वायर से काट दीजिए, a स्क्वायर को a स्क्वायर से काट दीजिए, ये बनेगा 4ax, तो बन गया y स्क्वायर बराबर 4ax। तो ये जो आपने देखा पैराबोला, इसकी इक्वेशन हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 4ax। ऐसी ही 4 बनेंगे, ऐसी ही 4 बनेंगे। तो इसको निकालने से पहले मैं आपको जरा ये बता देता हूं, 2 चीजें इसमें आएंगी और फिर हम क्या करेंगे, चारों को दिखाता हूं आपको वो कैसे बनेंगे और फिर उनके हर एक पैरामीटर्स को हम लेंगे। पहले आपको बता दूं कि अगर हम ऐसा एक यो पैराबोला बना रहे हैं तो 2 चीजें आएंगी इसमें। एक है लेटस रेक्टम। क्या है? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन है जो फोकस से जाती है। फोकस क्या हमने माना, A0, ऐसे जो फोकस से जाती है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमें निकालना। एक तो लाइन तो ये लेटस रेक्टम हो गई और यहां से यहां तक इसकी लेंथ होती है, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो हम क्या करते हैं, इस लेंथ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक हम मान लेते हैं इसकी लेंथ हो गई लैम्डा और यहां से हो गई इसकी लैम्डा। अब ये तो 0 0 है, हमने ये लेंथ जब लैम्डा माना है, ये x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट लैम्डा है, तो ये कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा, a कॉमा लैम्डा, ये अलग a कॉमा माइनस लैम्डा, है ना। अब आप क्या करते हैं, आपको पता है a कॉमा लैम्डा, ये y स्क्वायर बराबर 4x तो हम अभी निकाल चुके, और ये जो a लैम्डा इसमें लाई कर रहा है, a लैम्डा, तो y हो गया लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर बराबर 4a, x की जगह क्या रखेंगे a, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा कितना आएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर, हो जाएगा 2a। ठीक है, तो 2a ये डिस्टेंस हो गया, इसी तरीके से 2a डिस्टेंस ये होगा। तो लेंथ कितनी हो गई आपके लेटेस्ट रेक्टम की, 2a प्लस 2a 4a। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई 4a। लेटेस्ट रेक्टम भी समझ गए आप कहां से कहां तक है। एक और चीज आती है इसमें, फोकल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का। फोकल डिस्टेंस हम निकालना चाहेंगे, तो फोकल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट आपका फिर से हम xy लेके चलते हैं, ये xy है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, फोकल डिस्टेंस क्या होगा फोकस से। यहां देखिए आप, यहां xy कह रहे हैं, अभी हमने a लैम्डा लिया था किसी काम के लिए, लेकिन अब हम जनरल फॉर्म में आ जा रहे हैं xy से। xy का a0 से डिस्टेंस कितना होगा, देखिए x माइनस a का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं इन दोनों के बीच में, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का 0 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, तो हो जाएगा ये y स्क्वायर ही हो जाएगा ना, y माइनस 0 होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। अब y स्क्वायर की जगह तो हम 4ax रख सकते हैं, हमें तो इक्वेशन पता चल चुकी है इसकी, y स्क्वायर की जगह 4ax रखेंगे हम, इसकी जगह 4ax रख दीजिए, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, और इसकी जगह हम 4ax रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2ax, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस a का होल स्क्वायर, ये x प्लस a का होल स्क्वायर है और अंडर रूट चला जा रहा है, अंडर रूट लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस a। तो डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का फोकस से वो हमेशा x प्लस a होगा, इस केस में जब हम y स्क्वायर बराबर 4ax ले रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, मैंने आपको बताया था इसके 4 फिगर बन सकते हैं, 4 तरीके से ये बन सकता है, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। ये तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। देखिए एक्सिस क्या है इसमें, ये वाली, तो ये एक्स एक्सिस क्या होती है, y बराबर 0, तो ये हो गया y स्क्वायर बराबर 4x की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट्रिक्स मैंने बताया था x
प्लस ए यानी x इक्वल टू माइनस ए, ये 0 0 है तो ये माइनस ए होगा, माइनस ए 0, तो ये हो गया x बराबर माइनस ए। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे करेंगे, यहां पर आइए। अब ये जो शेप था इसको यहां पर कर लीजिए, ये यहां हो जाएगा ऐसा, ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा 0 0, और ये पॉइंट जो होगा वो आपका a, 0 होगा। तो x बराबर a आपकी इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, इसकी भी एक्सिस वही है y बराबर 0, और फोकस क्या है इसका a, 0 यहां पर था, इसका फोकस होगा माइनस a, 0। वर्टेक्स दोनों की 0 0 है, ओरिजिन है। लेंथ लेटेस्ट रेक्टम किसी को कोई भी हम लेंगे, ये चाहे चारों में से कोई भी लेंगे, लेंथ इसका हमेशा 4a 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 आएगा। तो लेंथ हमेशा, अगर मैं लेटेस्ट रेक्टम इसका बना दूं ऐसे, तो 4a हो गया, यहां से यहां तक 4a होगा। फिर इक्वेशन लेटेस्ट रेक्टम का x बराबर, ये तो खैर क्लियर हो गया। जो आपके डायरेक्ट्रिक्स की होगी उसी का उल्टा कर लीजिएगा। जैसे इसका x बराबर माइनस ए है तो इसका जो लेटेस्ट रेक्टम x बराबर ए हो जाएगा। तो ये दोनों आपके लेटेस्ट रेक्टम भी हो गए। और फोकल डिस्टेंस अभी मैंने आपको a प्लस एक्स निकाल के दिखाया था, ये x प्लस ए, इसी तरीके से ये x प्लस ए हो गया। यही कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे तो x बराबर, ये a प्लस एक्स आया था, ये a माइनस एक्स आ जाएगा। अब आइए आप इसको थोड़ा सा एक को ध्यान से देखते हैं। अब हमने क्या किया कि जो एक्सिस है वो y एक्सिस हो गई, और ये डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो आपकी x एक्सिस पे आ गई। तो देखिएगा इसकी हमारी एक्सिस चेंज होगी। अब एक्सिस हमारी y एक्सिस है तो x बराबर 0 लिखेंगे, और इसमें डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो गई, ये आपका अगर a 0 है तो ये पॉइंट कितना होगा, ये होगा 0 माइनस ए, तो y बराबर माइनस ए, ये y बराबर माइनस ए है, इसका उल्टा कर दीजिए, y बराबर a, ये हो गया x स्क्वायर बराबर आप 4a है, मतलब y स्क्वायर बराबर 4ax, ये हमने देख लिया। और ये वाला, ये हमारा क्या हो गया, y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, ये वाला क्या हो गया आपका x स्क्वायर बराबर 4ay, और ये हो गया x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। x और y ने जगह बदल ली है इन दोनों में, क्योंकि अब हम एक्सिस चेंज कर चुके हैं। y बराबर माइनस है, y बराबर a, यहां तो दिख रहा है y बराबर माइनस है, y बराबर a, और इसका फोकस हो गया, ये फोकस है 0a, इसका 0 माइनस a, ये हो गया। अब वर्टेक्स तो चारों में 0 0 है, और लेटेस्ट रेक्टम चारों में 4a 4a आएगी आपकी। y बराबर a इसकी लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन हो गई। यहां पर लेटेस्ट रेक्टम बनाएंगे, यहां लेटेस्ट रेक्टम बनाएंगे, जो इसकी होगी उसी को आप उल्टा कर दीजिए। y बराबर a ये है तो y बराबर a है यहां पर, तो y बराबर माइनस a यहां पर आ जाएगी। जैसे a प्लस एक्स और a माइनस एक्स किया था, यहां पर a प्लस वाई और a माइनस वाई आएगा इस जगह पे। तो ये आपका हो गया पैराबोला। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि ये तो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया था, लेकिन बाय चांस अगर वर्टेक्स पैराबोला का एच के पर है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो वर्टेक्स है वो 0 0 पे नहीं है, ओरिजिन पे नहीं है, यहां पर नहीं है, वो किसी h, k पे है। ये तो हमने सारे ओरिजिन लेके चले ना। अगर ये ओरिजिन पे ना हो कि h, k पे है और लेटेस्ट रेक्टम फिर भी इसकी 4a है, तब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? तो इसकी इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, आपने y स्क्वायर बराबर 4ax लिया था, थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देंगे, y माइनस k कर दीजिएगा इसको, क्योंकि यहां पर अगर h k है तो जरूर यहां पर आपका ये 0 0 होगा। तो हम क्या करें, y माइनस k इतना हटा दिया बराबर 4ax माइनस h। ये इस वाले के लिए हो गया। इस वाले के लिए क्या हो जाएगा y माइनस k होल स्क्वायर, बस यहां माइनस लगा देना, आपको माइनस लगा देना, तो माइनस 4ax माइनस h हो जाएगा, ये हो गया। इसी तरीके से अगर आपकी अब ये वर्टेक्स जो है 0 0 पे ना होके किसी दूसरे पॉइंट पे है, जैसे मान लीजिए ये वर्टेक्स आपका इस जगह पे h के पॉइंट पे है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों की, इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी x माइनस h होल स्क्वायर बराबर 4ay माइनस k इसके लिए। और इसके लिए क्या होगा, अगर वर्टेक्स 0 0 पे नहीं है बल्कि कहीं खिसका हुआ है, तो x माइनस h होल स्क्वायर, इसके लिए बता रहा हूं आपको, माइनस लगा दीजिए, माइनस 4ay माइनस k, ठीक है। तो ये आपका एक मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश की और बताने की कोशिश की क्या आपका पैराबोला होता है। बस आपको ये बता दूं कि पैराबोला बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है, और पैराबोला का इस्तेमाल जैसे मैंने आपको बताया था, पत्थर फेंकते हैं तो वो कैसे जाता है, और इसकी तरीके से पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स होते हैं। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स हम कार्स में यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे यहाँ पर लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी यूं करके, तो सब जाके यहाँ पर फोकस पे आएगी, ऐसे फोकस पे, तो सारी फोकस पे आगे जमा होगी। इसीलिए इसको हम कार में यूज करते हैं इसका, और हम यूज करते हैं आपके
रिफ्लेक्टर्स ऑटोमोबाइल्स में, फिर हम यूज करते हैं लाउड स्पीकर में इसको यूज करते हैं, सोलर कुकर्स में यूज करते हैं, टेलीस्कोप में यूज करते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो कन्वर्ज होती है, ये जो प्रॉपर्टी है लाइट रे आती है पैरेलल और एक्सिस में जाके फोकस में जाके कन्वर्ज हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स की तरह यूज करते हैं। और यही है। और बाकी हैंगिंग जो ब्रिजेस होते हैं उसमें हैंगिंग ब्रिज जो होता है वो पैराबोलिक फॉर्म होता है और उसके उस पे ऐसे वायर करके पकड़ता है, तो ये भी हमारा फायदा करता है ताकि हमारे जो फॉर्मेशन है वो आपका सही रहे। प्रोजेक्टाइल तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये बात हुई आपके पैराबोला की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।